नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। तो सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वित्व अर्थात दो, व्यंजन अर्थात वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और इनके उच्चारण करते समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा हुई कि दो समान व्यंजनों से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें दो समान व्यंजन होंगे। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब कोई स्वर रहित व्यंजन अपने ही समरूप स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है या मिलता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित यानी हलंत व्यंजन होता है, जबकि दूसरा व्यंजन स्वर सहित व्यंजन होता है। आइए बच्चों, एक उदाहरण देखते हैं। यह है बच्चा। बच्चा शब्द का वर्ण विच्छेद करें तो यह होता है हलंत ब जमा अस्वर जमा हलंत च जमा हलंत च जमा आ स्वर। इसमें पहला व्यंजन हलंत च स्वर रहित है तो उसको आधे रूप में लिखा गया है। दूसरा हलंत च स्वर सहित हो जाएगा क्योंकि उसमें आ स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी, तो वह बन जाता है चा। तो इस तरह से द्वित्व व्यंजन की परिभाषा सिद्ध हो जाती है कि दो समरूप व्यंजनों के मिलने से द्वित्व व्यंजन बनता है, जिसमें पहला व्यंजन हलंत व्यंजन यानी स्वर रहित व्यंजन होगा और दूसरा व्यंजन स्वर सहित व्यंजन होगा। पर बच्चों, यह ध्यान रखें कि वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन क च ट त प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व यानी दो बार नहीं लिखा जाता, क्योंकि यह महाप्राण वर्ण हैं और दो महाप्राण वर्ण आपस में संयुक्त नहीं होते हैं। उदाहरण, लकड़ बग्घा सही शब्द है, लकड़ बग्घा गलत शब्द है। स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे व्यंजन इस प्रकार हैं। क वर्ग का हलंत ख और हलंत घ। इसी प्रकार च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण आपस में संयुक्त नहीं होंगे। आइए बच्चों, अब हम द्वित्व व्यंजन वाले कुछ शब्द देखते हैं। मक्का, मक्का, पक्का, पक्का, घग्गर, घग्गर, दुबग्गा, दुबग्गा, कच्चा, कच्चा, सच्चा, सच्चा, लज्जा, लज्जा, सज्जा, सज्जा, लट्टू, लट्टू, खट्टा, खट्टा, गुड्डा, गुड्डा, लड्डू, लड्डू, कुत्ता, कुत्ता, पत्ता, पत्ता, कद्दू, कद्दू, रद्दी, रद्दी, पन्ना, पन्ना, गन्ना, गन्ना, छप्पन, छप्पन, पप्पू, पप्पू, बब्बर, बब्बर, चम्मच, चम्मच, अम्मा, अम्मा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं वह सीखा और द्वित्व व्यंजन वाले शब्दों को सीखा है। आप इनका अभ्यास करिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोबारा। प्रणाम बच्चों।